हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की प्रीवियस ईयर पेपर की सेकंड सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ये पीवाईक्यू की सेकंड सीरीज़ है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो, पहली सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी हो, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाकर आप पहली वीडियो भी देख लीजिए। अरे भाई, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और ये पीवाईक्यू की सेकंड सीरीज़ है। इसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पर नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए आप अपना और सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गाइज़ ये अपना 30 सितंबर ये अपना 30 सितंबर 2018 की फर्स्ट वाली सुबह वाली 9 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है। ये देख लीजिए आप बली। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2018 30 सितंबर 2018 की सुबह वाली शिफ्ट का पेपर है। तो ये देख लीजिए आप। जीके के क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में कवर करवा रहा हूँ। मैथ्स और साइंस के एक वीडियो के लिए आपको कमेंट में, अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैथ्स के वीडियो भी बना दूंगा मैं। और ये जीके की सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो आप जीके के क्वेश्चन सारे देख लीजिए। पीवाईक्यू हैं और इनका एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड भी आएंगे इसमें। पहले आ चुके हैं, वो भी आए हैं पेपर में, तो अगले पेपर में भी ये आ सकते हैं। तो आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किसने मेर्सिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया? तो कौन है? पूछा क्या गया है कि किसने मेर्सिन तुर्की में फिग, मतलब तुर्की में जो एक आयोजन हुआ था आर्टिस्ट जिम्नास्टिक का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का कप हुआ था, वर्ल्ड चैलेंज कप हुआ था, जिसमें वोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक किस भारतीय जिम्नास्ट ने जीता था? मतलब स्वर्ण पदक किस भारतीय जिम्नास्ट ने प्रथम बार जीता था? तो इसका आंसर दोस्तों ये सी वाला हो जाएगा इसका आंसर, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर ने प्रथम भारतीय जिम्नास्टर बनकर इतिहास बनाया था। कहाँ? तुर्की में, जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेल प्रहरी में और अभी भी आएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन सही से ईमानदारी से आप लगाइएगा, आंसर अपने मन में सोच लीजिएगा और अलग कॉपी में लिख लीजिएगा और कमेंट करके आखिरी में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, सही कितने क्वेश्चन हुए हैं। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या है? UNGC ने 21 जून को निम्न में से कौन सा क्या घोषित किया है? मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? कब? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये याद रखिएगा आप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? मतलब निम्न में से कौन सी ऐसी सिंचाई प्रणाली है जिस पर मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, ओकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, बुंदेला मध्यम सिंचाई परियोजना या कुंडालिया सिंचाई परियोजना। तो इनमें से अपना आंसर हो जाएगा डी वाला। कौन सा? कुंडालिया सिंचाई परियोजना। मतलब कुंडालिया सिंचाई परियोजना के ऊपर ही मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता परियोजना आधारित है। कौन सी? कुंडालिया सिंचाई परियोजना। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल
विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए को चयनित किया गया, मतलब किस जिले को चयनित किया गया है, किसके लिए? पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत। पर्यटक विकास स्थल परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कौन से विकास के लिए मध्य प्रदेश के कौन से जिले को चयनित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये खजुराहो। मतलब खजुराहो में काफ़ी मंदिर भी है और पर्यटन स्थल से काफ़ी समृद्ध है, तो खजुराहो को पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए चयनित किया गया है। खजुराहो में ये कंदरिया महादेव का मंदिर और बाकी सारे, तो इनके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कंदरिया महादेव के मंदिर कहाँ स्थित है, तो अपना आंसर खजुराहो हो जाएगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कंदरिया महादेव के मंदिर किसने बनवाए थे, तो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। किसने बनाए थे? चंदेल राजाओं ने। किसने? चंदेल राजाओं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अपना 5वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब हर बूंद पर अधिक फसल अवधारणा आती है, मतलब किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो कौन सी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंत्योदय योजना या त्वरित सिंचाई लाभ योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मतलब प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आधारित है। प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब हर एक बूंद पर ज़्यादा फसलें उगाने का। कुल मिला के उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर है ये योजना, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन अपना है, देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? मतलब ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जिसको 2018 में मरने के बाद मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जिसको मरने के बाद दिया गया है पुरस्कार? तो रीमा लागू, श्रीदेवी, नरसिंह राबदी या जोहरा सहगल। तो कौन सी है? 2018 में किसकी मृत्यु हुई थी? देख लेते हैं अपन। निधन हुआ था श्रीदेवी का, 2018 में आकस्मिक निधन हो गया था, तो उनको मरणोपरांत कौन सा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, देख लेते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन है प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? मतलब प्रथम लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चुनाव करवाकर ऐसी कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचित साम्यवादी सरकार कौन सी थी जिसका लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन हुआ था कुल मिला के? तो ऐसी कौन सी सरकार थी? साम्यवादी सरकार कौन सी थी? तो 1957 में केरल में। कहाँ? केरल में लोकतांत्रिक ढंग से प्रथम बार निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। देख लीजिए, आप क्वेश्चनों का लेवल देख लीजिएगा। PYP सॉल्व करने का यही मकसद रहता है कि अपने को क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार के आप क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। तो चलिए अपना 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये स्टेटिक्स जीके में आता है, मध्य प्रदेश का MP GK का स्टेटिक आता है, ये भी देख लीजिए, आप तैयार कर लीजिएगा। बोलिए आप कौन सा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? क्या? वन प्रबंधन संस्थान। तो मध्य प्रदेश में इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में या भोपाल में? कहाँ है वन प्रबंधन संस्थान? कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। तो चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। 21 जून को मनाया जाता है और ये पेपर 2018 का है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड, MP का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो MP के करंट अफेयर के अभी 2020 के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो वो भी तैयार कर लीजिएगा आप। तो इसमें पूछा गया है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? तो अभी 2018 में जो निकला है उसका विषय था
तो अभी 2018 का तो नहीं पूछेगा, पर अभी 2020 का 2019 का पूछ सकता है, तो वो 2020 का तो अभी आया नहीं है, वो भी देख लेंगे अगर आएगा उसके बाद। तो 2019 का भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका आंसर 2018 का तो आंसर हो जाएगा ये शांति के लिए योग। कौन सा 2018 का विषय क्या था ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का? क्या था? शांति के लिए योग। शांति के लिए, शांति के लिए योग, ये वाला आंसर हो जाएगा। और अगर अभी 2019 का पूछ ले कि 2019 में योग दिवस का विषय क्या था, तो इसका आंसर था योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या था 2019 का विषय? क्या था? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये भी याद रखिएगा आप, ये 19 का पूछ सकता है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। नदी द्वीप क्या होता है कि नदी के बीचों बीच स्थित ऐसा द्वीप जो चारों ओर जल से घिरा हो, तो उसको नदी द्वीप कहते हैं। जो नदी के अंदर चारों ओर जल से घिरा रहता है तो उसे नदी द्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है। तो वो कहाँ स्थित है? तो ये माजुली नदी द्वीप भारत में ही स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? भारत में असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, असम, ये याद रखिएगा आप। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 11वां क्वेश्चन है, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ, मतलब 2018 में ये जीआई टैग प्राप्त हुआ था कड़कनाथ मांस को। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? मतलब किस जिले के कड़कनाथ मांस को जीआई टैग दिया गया मध्य प्रदेश के? तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। इसका आंसर सागर है, रायसेन है, रीवा है, या झाबुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाबुआ। मतलब मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मांस को जीआई टैग दिया गया था। कब? 2018 में। तो जीआई टैग वगैरह भी आपको याद कर लेने हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपना 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में हीरा की खदानें कहाँ स्थित है, हीरा कहाँ फेमस है? तो ग्वालियर, सागर, पन्ना या सतना। तो सबको पता ही होगा ये तो कि पन्ना में हीरा की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपना 13वां क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अपना 13वां क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच चली थी? ये इंडिया जीके से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत की सबसे पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, मतलब पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच, किस शहर के बीच दौड़ी थी? तो देख लीजिए आप, गोवा, अहमदाबाद, बेंगलुरु या पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। मतलब भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन किन के बीच दौड़ी थी, किन के बीच चली थी? सबसे पहले मुंबई के बीच चली थी एक तो, और एक और अहमदाबाद। कौन सी? अहमदाबाद। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिसे 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ? पेपर 2018 में हो रहा है और 2012 तक के पद्मश्री को सम्मानित किया गया है। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, आपको सारी तैयारी करके चलनी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। इसका आंसर मोहन शुक्ला है, सुलभा और मनोज सराफ, पीवी कहू या गुंदेला बंधु। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गुंदेला बंधु। तो ध्रुपद कलाकार का नाम क्या है जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला था? तो गुंदेचा बंधुओं नाम याद रखना है आपको। अटपटे नाम है पर याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 15वां क्वेश्चन है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। मतलब होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम बताना है जो बैंक में जो छपते हैं वो नोट बनाती है। कौन से बैंक नोट बनाती है? और एक और क्या है? सुरक्षा पत्र बनाती है। सिक्योरिटी पेपर जो रहते हैं वो बनाती है। तो क्या है
इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी पेपर मिल, जो होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में है, जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। बैंक नोट और सुरक्षा पत्र, तो ये याद रखना है आपको। कहाँ? होशंगाबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल। कौन सी? सिक्योरिटी पेपर मिल। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम बनाया गया। मतलब स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, तो उसका निम्न में से क्या उद्देश्य है, कुल मिला के ये पूछा गया है। तो उसका उद्देश्य देख लेते हैं अपन। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम जो कार्यालय बनाया था उसका उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। मतलब कुछ प्रमुख कार्यक्रम, मतलब जो कुछ भी सरकार द्वारा कुछ भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सार्वजनिक जवाबदेही हेतु, जो सरकार की जवाबदारी होती है उनमें बढ़ोतरी करने हेतु कौन सा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय चलाया गया। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेवल देख लीजिएगा आप क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 17वां क्वेश्चन है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक, मतलब शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर इंदौर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पूछा गया है। पहला पूछता तो इसका आंसर ज़रूरी इंदौर हो सकता था, पर यहाँ दूसरा पूछा है तो दूसरे में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जबलपुर होगा, ग्वालियर होगा या भोपाल होगा। तो इसका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक पहला स्थान तो इंदौर को मिला है, लेकिन दूसरा स्थान किसको? भोपाल को दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में। और अभी 2019 में भी सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक किसको मिली है? इंदौर को ही मिली है, जो पिछले साल भी इंदौर को ही मिली थी और इस साल भी इंदौर को ही मिली है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो अपना 18वां क्वेश्चन आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण बाघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण बाघ संघ, सॉरी बाघ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो अति संवेदनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ये एक प्रकार की प्रजाति है जो अति संवेदनशील है, काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी सेंसिटिव है। कौन सी? स्पॉट बिल्ड पेलिकन। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अपना 19वां क्वेश्चन दें। तो अपना 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से प्राप्त होता है। मतलब मध्य प्रदेश में अगर आपको मलाजखंड नामक खदान है वो किस जिले में है, कुल मिला के ये भी देख लीजिए आप, ये भी बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है। मतलब मलाजखंड कहाँ स्थित है ये भी आपको जरूरी जानना है। और इससे कौन सी खदान प्राप्त होती है, कौन सी, इस खदान से मतलब कौन सी धातु प्राप्त होती है ये भी बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कौन सा मलाजखंड, कहाँ? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है मलाजखंड नामक खदान है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा निकलता है यहाँ मलाजखंड, बालाघाट के मलाजखंड के खदानों से तांबा निकलता है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। तो अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ये PYQ की सीरीज़ काफ़ी आगे तक चलने वाली है, सारे पेपर करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके कि नेक्स्ट सीरीज़ आ गई है। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा मतलब ब्रिटेन द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रीय राज्यों की सूची में नहीं है। मतलब जो यूके की DFID डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एक संस्था है,
उसके अंतर्गत नहीं आता है ऐसा कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार, ऐसा कौन सा राज्य है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान। तो राजस्थान इस संस्था के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारे राज्य आते हैं। तो क्या कौन सी संस्था है? डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता है राजस्थान। तो चलिए अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मैथ्स के और बाकी विषय के भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और जिनको नहीं पता है कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगी, तो अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। तो काफ़ी आपको दोस्तों में पता नहीं हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी। और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू।